हेलो दोस्तों, मैं मिस ब्लैक, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी हमसफ़र एक बार फिर आपके पास अपनी एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फरमाइश आई थी कि मुझे माता पिता के ऊपर कुछ सुनाया जाए। तो मैं एक अच्छी कहानी की तलाश में हूँ। जैसे ही कोई अच्छी कहानी मुझे मिलेगी, मैं स्पेशल पर्सन के नाम के साथ वो कहानी डेडिकेट करूँगी। दोस्तों, आज की मेरी कहानी ये कहानी नहीं बल्कि एक वाक़या है जिसने मुझे अंदर तक छू लिया है। यही वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आशा करूँगी कि आप इसको अंत तक मेरे साथ जिएँगे और कहानी में मेरे साथ आगे तक बने रहेंगे। डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दिया है। माँ ने पूछा, बेटा, विदेश जाना ज़रूरी है क्या? हाँ माँ, इंग्लैंड जाकर मुझे रिसर्च करनी है जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ ही महीने की बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर सुदीप का ये कहना माँ के लिए थोड़ा सा असहज था। पहली बार बेटा इतनी दूर जा रहा है तो माँ को चिंता तो होगी ही। पर प्रभा देवी ने सोचा कि बेटे के लिए ये ज़रूरी भी है, तो ठीक है। डॉक्टर सुदीप विदेश जाने से पहले अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ गए। एक दिन आश्रम में किसी ने कहा कि क्या डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो माँ को यहाँ छोड़ गया? तब प्रभा देवी के बराबर में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि इन्होंने अपने पति की मौत के बाद लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया है। जिन रिश्तेदारों ने तब साथ नहीं दिया वो अब क्या देंगे? 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा से कहा कि आप मेरे बेटे से फ़ोन पर बात करा दें। रामकिशन जी ने फ़ोन लगाया। उधर सुदीप ने कहा, माँ, अभी मैं इंग्लैंड में ही हूँ, थोड़ा और वक्त लगेगा, बस कुछ दिन की बात और है, तब मैं आ जाऊँगा। प्रभा देवी जब भी सुदीप से फ़ोन पर बात करती वही जवाब आता। इस तरह 2 साल गुजर गए थे। आश्रम के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी गुजर गई। सभी ने शर्मा जी से कहा कि मौत की खबर सुदीप को दे दो। वो बोले, इनके बेटे को मैं कैसे खबर कर सकता हूँ? उसको मरे तो 1.5 साल बीत गया। उसका मोबाइल मेरे ही पास है जिसमें सुदीप ने अपनी रिकॉर्डिंग की आवाज़ मुझे दी थी। सुदीप को ब्लड कैंसर था। वह जानता था कि उसकी तकलीफ़ें उसकी माँ से जीते जी देखी नहीं जाएंगी और वो मर जाएगी। इसलिए अपनी माँ को इन तकलीफ़ों से दूर रखने के लिए वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गए और अकेले ही उन्होंने इस जंग को जिया। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कितने आए कितने गए, न जाने कितने आने जाने वाले हैं। बस कुछ वक्त खेल का है यारो, जीत गए फिर भी खाली हाथ लौटने वाले।